आगरा के राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष अवतार सिंह गिल ने धार्मिक स्थलों को लेकर बीपीए न्यूज के विभाग पत्रकार अजीम भारतीय से खास मुलाकात में कही अपनी बातें। अवतार सिंह का कहना है कि शास्त्रीपुरम में स्थापित धार्मिक स्थल को आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा जिस प्रकार से ध्वस्त किया गया वह बहुत ही निंदनीय घटना है। वहीं उनका कहना था कि रोड पर जहां आस्था के केंद्र बने हुए हैं, इस विषय में हमने आरटीआई डाली है जिससे सभी आस्था के केंद्रों की पूर्ण रूप से जानकारी हो सके। वहीं उनका कहना है कि हम अपने स्तर से आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं आगरा में कहां-कहां आस्था के केंद्र हैं जिनको भविष्य में सुरक्षित रखना है एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। इस वक्त हम आगरा के थानागांव क्षेत्र सेमरी ताल पर मौजूद हैं, जहां राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष अवतार सिंह गिल जिनके निवास हम मौजूद हैं, हम उनसे मुखातिब होकर बात करेंगे। आखिर शहर में जो गत दिवस शास्त्रीपुरम में एडी द्वारा जो धार्मिक स्थल ध्वस्त किया गया है, उसके लिए आप क्या कहेंगे और आगरा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, आपका नाम? अवतार सिंह गिल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय प्रेसिडेंट। सर जी बताइए, गत दिवस शास्त्रीपुरम में जो प्राचीन काल का मंदिर था उसको एडी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है, जिसको लेकर हिंदू समाज में काफी आक्रोश फैला और जगह जगह उग्र प्रदर्शन भी हुए, जिसको प्रशासन ने जहां तक सीमा थी उसको रोकने का प्रयास किया। उसमें आप क्या अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे? मैं सभी हिंदू संगठनों की तरफ से ये आग्रह करना चाहता हूं कि एडीए आगरा विकास प्राधिकरण के पास में अगर हाई कोर्ट के पेपर हैं तो सभी हमारे हिंदू भाई संगठन जो भी इस टाइम पे हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं वो समक्ष पेश किए जाएं। अगर वो हाई कोर्ट ने आदेश कर दिए गए हैं तो हम माननीय न्यायपालिका और हाई कोर्ट के आदेश का हम पालन करेंगे। परंतु हमको जब ये गुमराह किया जाता है कि हमारे पास में आदेश हैं मंदिर को तोड़ने के लिए, तो हम आदेश पे नहीं मानेंगे। हम वो आदेश देखना चाहेंगे जो माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं। अन्यथा कोई भी बोलता रहे, हम उस आदेश को नहीं मानेंगे। एडी अधिकारियों का कहना है कि हमने जो है सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री वाल को ध्वस्त किया है, ना कि जहां पर मूर्ति स्थापित है उसको कतई नहीं छेड़ा गया। क्या ऐसा सत्य है? अगर मूर्ति को छेड़ा नहीं था आपने तो मूर्ति को लेके कैसे चले गए आप लोग? अगर मूर्ति को आपने छेड़ा नहीं था तो मूर्ति को मेरे भाई साहब, मेरी बहन जी, मेरे जो प्रशासनिक अधिकारी है, सरकार में नहीं प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों, मगर आपके पास में आदेश है वो मुझे दिखा दीजिए, मान जाऊंगा। प्रशासन ने क्या पुनः मूर्ति स्थापित करने का आश्वासन दिया है? क्या वहां मूर्ति स्थापित कर दी गई प्रशासन द्वारा? बोलने को तो यही बोलते हैं भैया कि हमने वहां कर दिया है, पर वो दिखनी चाहिए ना मेरे को, तो दिखनी नहीं मेरे को, तो मानूं कैसे भैया? आप आगरा की जनता के लिए और क्या कहना चाहते हैं जो धार्मिक स्थलों को इस तरीके से टारगेट करके जो ध्वस्त किया जाता है, तो आखिर मंशा क्या है आगरा प्रशासन की? मैं आपसे जानना चाहता हूं। आगरा के प्रशासन की, दोबारा रिपीट कर रहा हूं भैया मैं आपके लिए, आगरा के प्रशासन की जो मंशा है वो कुछ ऐसे व्यक्तियों की जो मंशा है जो अपने उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जमुने के नाम से, गद्दारी के नाम से, हिंदुत्व के नाम से, राम के नाम से, पर मानवता के नाम से नहीं। तो भैया उसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता। ये प्रशासन भी जानता है और पूरी मीडिया भी जानती है। गिल साहब, जैसे देखने को मिला है वर्तमान में योगी सरकार है और सेंटर में भी बीजेपी सरकार है, मोदी जी वहां विराजमान है, पूरे स्थान में पूरे हिंदुस्तान वर्चस्व है बीजेपी का, उसके बावजूद भी हिंदू आस्थाओं से खंडित
और हिंदू आस्था में क्यों छेड़छाड़ की जाती है? गलत थोड़ी बात आपने कर दी। मुसलमान भी भाई मेरा है, भाई मुसलमान भी भाई मेरा है, मगर जिस प्रकार से राजीव गांधी को, सोनिया गांधी को उड़ाने की बात कही तो पूरा सिख समाज बदनाम नहीं था, हिंदू समाज बदनाम नहीं है, मुसलमान समाज बदनाम नहीं है, कुछ हैं। कितने भाई? कुछ हैं जो पूरा समाज को बदनाम करते हैं चंद रुपयों के लिए। सर, देखने को मिला है कि आपके जो संगठन है उन्होंने जहां जहां रोडों पर मजार स्थापित है उनके लिए भी कुछ प्रतिक्रिया जाहिर की है, उनको वहां से जो हटाने का काम करने के लिए प्रशासन से मांग की है। हमारे उपाध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद अंतर्राष्ट्रीय परिषद अमित शर्मा जी ने अभी ऐलान किया था कि इनको नजरबंद कह लो, गिरफ्तार कह लो, और आगरा कॉलेज के सामने की जो मजार थी, 2 भाई हैं, 9 भाई थे, एक अजमेर शरीफ में हैं और कुछ यहाँ पर हैं, तो हम ये कैसे मान ले कि वही भाई हैं? हमें सबूत क्या है ये वो वही मान ले? कुछ मुसलमान समाज के तत्व के गद्दार लोग बैठे हुए हैं हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए कि ये हमारे ऐसे 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 हैं। मैं नहीं मानता हूँ। गिल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो मजारात हैं या पुरातत्व विभाग में जितने भी इमारत आती हैं उनका बायोडाटा वहां दर्ज होता है। क्या आपने मजारात और जो पुरानी मुगलई खानदान की बिल्डिंग है उसके बारे में आपने जानकारी की है कभी? मुझे पेपर दिखा दीजिए, मैं सामने बैठ जाऊंगा। नहीं, मैं आर्कियोलॉजी में आप डिपार्टमेंट सब इंदराज होता है, आपने वहां विश्वास रखते हुए वहां पर जो रोडों पर मजारात हैं या कहीं पर मुगल शासनकाल की बिल्डिंगें हैं उनके बारे में आपने बायोडाटा जांचा है? हमने पूछा है और हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है वहां पर, और वो ये कह रहे हैं आपको लिखित में भी देंगे कि जो ये मजारे हैं इसकी हमारे को आज तक कोई जानकारी मिली है। और मैंने तो ये नोट किया है जो आपने सवाल किया है कि इनकी जानकारी आपको है नहीं है, मैं ये कहता हूँ 2 आदमी को मार दो तो आपका इतिहास में नाम दर्ज नहीं होता है। आप 1000 मार दोगे तो आपका इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा। जिस प्रकार की शिवजी का हुआ, हमारे महाराणा प्रताप शिवाजी राणा जी का हुआ, बहुत से ऐसे ऐसे नाम हैं। मैं आपसे एक सवालात करता हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक होने नाते आप एक जिम्मेदार है, शहर के सम्राट हैं, जैसे कि मजारात हुए या कोई पुरातत्व विभाग हुआ है, इनका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है और मजारात जो होते हैं उनका जो कहीं ना कहीं शिजरा होता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने उस शिजरा उर्दू में जो कहते हैं शिजरा जिसका कहते हैं कोई बायोडाटा, मैं पुनः आपसे करूंगा गुजारिश, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपने ये कहीं जानने का प्रयास किया है या आपने ये ऐलान कर दिया कि रोडों से मजारों को हटा लिया जाए, ये हम कहते हैं? नहीं, हाँ, आपके कहने से क्या होता है मुझे तो आप वो पेपर में दिखा दीजिए ना। मैं तो बहुत बार कह चुका हूँ, मैंने आरटीआई डाली है, प्रार्थना पत्र डाले हैं, जिसका जवाब नहीं मिला है। इसका मतलब यही है कि भैया मुगल साम्राज्य का जो इतिहास था वो अपने आप में इतिहास है, पर जो हिस्ट्री में इतिहास है, जो कानून और संविधान के साथ इतिहास होना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा। अभी गत दिवस थाना ताजन क्षेत्र एक बगीची है जहां पर मकबरा ध्वस्त किया गया था कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, तो वहां आनंद फानन में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को दृष्टिकोण रखते हुए वहां से उसके कागजात निकालने का प्रयास करा था सभी सम्राट लोगों ने। तो मैं ये आपसे ये सवालात करना चाहता हूं, एक आप जिम्मेदार आदमी हैं कि आप बार बार जो कह रहे हैं मुझे वो दिखा दिए सनद, तो सनद में यही कहता हूँ आपने आईटी डाल दी है तो उसका जवाब आप पहुंचा ना? अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। चलिए, ये थे हिंदू राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष अवतार सिंह गिल, जिन्होंने रोड पर हिंदू मुस्लिम जो आस्था के पवित्र स्थान हैं उनको लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उनका साफ कहना है कि मैं उस धार्मिक स्थल को मानूंगा जिसके कागजात या कोई सनद हो। तो हमने उस पर सवाल किया है कि क्या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपने इसकी दरियाफ्त की है, तो उनका कहना है कि हमने वहां भी इसका जो है बायोडाटा निकलवाने की कोशिश की है और आईटीआई में इसका जो है वो डाल दिया है, जानकारी कब प्राप्त होती है। अब देखना यह है आईटीआई आने के बाद कब तक अवतार सिंह गिल संतुष्ट होते हैं
ये आने वाला समय बताएगा। और धार्मिक स्थल जहां स्थापित है अभी वो वहीं स्थापित है। ये आगामी दिनों में मालूम पड़ेगा ITI द्वारा कि कौन कहां सच्चा है। मैं अपना कैमरामैन अनिल पचौरी के साथ BPA न्यूज, मोहम्मद अजीम भारती, आगरा।